Good morning, class 12th. In this session, we will discuss two more questions of retirement of a partner. These are last two questions because इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका डिडक्ट हो गया इस साल. तो इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं हम. नेक्स्ट सेशन में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे दैट ऑफ ए पार्टनर. ठीक है, तो डिस्कस द टू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38 and 39 in your book. Following is the balance sheet of XYZ as at 31st March 2019. They share profit in the ratio 3:2. बैलेंस शीट दे रखी है. रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं. ऑन 1 अप्रैल 2019, वाइट डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ए, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 12,000. बाय वर्ड लिखा है, मतलब क्या होता है, स्टॉक इतने से ही रिड्यूस हो गया, कम हो गया. तो स्टॉक इज योर एसेट्स, एसेट रिड्यूस होती है तो डेबिट साइड शो करते हैं. टू स्टॉक 12,000. नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ. आपको मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, जनरल रिजर्व, ये सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. जैसे तो ये कहाँ है, एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन अ ओल्ड रेशियो. तो यहाँ तो आएगा नहीं. नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू ₹6,000. देखिए ऐसे साइड में प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 4,000 था, अब कितना हो गया 6,000. तो 2,000 से इंक्रीज होगी लाइबिलिटी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 हम शो कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको डी पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, तो बढ़ रहा है तो हमारा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड. बाय फिक्स एसेट 10% 30,000. हो गया पॉइंट, सारे रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके इसमें आ रहा है प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट कितना आ रहा है 16,000. इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें ऑलरेडी 3:3:2. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 50,000. इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा है आपको. देखिए लायबिलिटी साइड 80,000, इसको ऑल रेशियो में बांट देंगे 30,000 30,000 20,000. एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड 16,000 को बांटेंगे तो 6,000 6,000 4,000. प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है, वो भी डेबिट साइड. मैंने बताया था क्रॉस में होता है, एसेट साइड की चीज़ें सारी डेबिट साइड जाएगी और लायबिलिटी साइड की चीज़ें सारी क्रेडिट साइड जाएगी. तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर हमें एसेट साइड दे रखा है 4,000 रुपये, तो बांट देंगे इसे भी 1,500 1,500 एंड 1,000. Now next point, goodwill of the firm valued at 80,000 and the amount to the retirement is adjusted X and Z's capital account. वैसे बाय कंटिन्यू पार्टनर 80,000 को बांट देंगे गेनिंग रेशियो में. न्यू रेशियो दे नहीं रखा तो उसको हटा देंगे, जो रिटायर हुआ है बाकी दो बचेंगे वही हमारी गेनिंग रेशियो हो जाएंगे, दैट इज 3:2. तो 80,000 को पहले तो उसका शेयर निकालिए, 3/8 निकल आएगा 30,000. उसको बांट देंगे 3:2 में. 3:2 में बांट के आएगा हमारा 18,000 एंड 12,000. बांट दिया इसको. अब मैंने आपको बताई थी एक बात कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हम लोन में शो करते हैं. ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें रिटायर कौन हो रहा है, इस क्वेश्चन में वाई रिटायर हुआ है. आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन दे रखा है, पार्टनर्स लोन करके कितना दे रखा है आपको. पार्टनर लॉस को हम क्या करते हैं, इसे क्योंकि वो जा रहा है उसको हम ख़त्म करके जाएंगे, तो बाय साइड बाय लोन लिख देंगे. कितना देंगे, ओनली किस में लिखेगा, जो रिटायर हुआ दैट इज़ वाई का 40,000 डाल देंगे वाई साइड, और फिर आप अपना बैलेंस निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. बैलेंस शीट देखते हैं. कैश एट बैंक 50,000, बिल रिसीवेबल 60,000, डेटर 6,000 लेस हो जाएंगे 74,000. स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ था 1,12,000. फिक्स एसेट एप्रिशिएट होता 3,30,000. क्रेडिटर्स 2,50,000. पार्टनर्स लोन एक्स इतना, वाई इतना 50,000 1,58,800. कैपिटल्स अकाउंट एक्स एंड जेड का जो हम न्यू बैलेंस शीट में आया था, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में आया था, ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 6,26,000. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ पार्टनर्स रिवोल्यूशन अकाउंट. इसमें बनाना क्या है, गिव जनरल एंट्रीज करनी है. चलो जनरल एंट्रीज करते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल की मैंने जनरल एंट्री को बता रखी है. कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट विद टू आउटगोइंग पार्टनर्स. चलो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट शुरू करते हैं. वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 20% एंड डेट ऑफ मशीनरी ऑफ 90%. अब क्या बोला, वैल्यू 20,000 क्या हो गई, 20,000 कम हो गई, तो पेटेंट्स 2 साइड रहेगा, 2 पेटेंट्स 2,000.
एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। 2 वर्ड लिखा है, बाय वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 2 वर्ड लिखा है। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी की 90% निकालेंगे, कितना आएगा 45,000। इसका मतलब 50,000 पहले था, अब 45,000 हो गया, तो 5,000 हमारी डिक्रीज हो गई टू मशीनरी 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 6% ऑन डेटर्स। डेटर्स में 6%, डेटर्स कितने थे 40,000 का, 6% कितना हुआ 2400। अब देखिए डाउटफुल डेट्स पहले कितने थे 2000 के, अब कितने हो गए 2400, तो 400 रुपये से हमारे इंक्रीज हो गए, तो टू बैड डेट्स 400। जेट टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, जेट ने मार्केट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट ले ली। अब देखते हैं पहले इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 15,000 थी, 17,600 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी बाय इन्वेस्टमेंट 2600। अब हम देखेंगे ये इसका एक जगह और आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसका तब देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से 2600 लिख देंगे। देखिए असिस्ट साइड में मार्केट वैल्यू इनर कॉलम में दे रखी है 17,600, आउटर कॉलम में 15,000, तो इंक्रीज हो गई, तो हमने बाय साइड लिख दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू बी एक्सटेंड 750 टू बी ट्रीटेड। मैंने बताया था ऊपर भी दे रखा हो, नीचे भी दे रखा हो, और कम होगा तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसका मतलब रिवल्यूशन अकाउंट में ये नहीं आएगा। अ लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट बी टू बी पेड। एक क्रेडिटर्स में है 4,000 तो डिक्रीज हो गया, अभी पेड ही नहीं किया तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी बाय क्रेडिटर्स 4,000। लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन में 800 का, ऑल रेशियो में बांट देंगे इसे 400, 267 एंड 133। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,000, 32,000, 21,000। वर्कमैन कमीशन रिजर्व मैंने बताया था डिफरेंस, पहले कितना था वर्कमैन कमीशन रिजर्व 12,000, अब है 750। 12,000 में 750 लेस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगी उसे ऑल रेशियो में बांट देंगे 5,625, 3,750 एंड 1,845। एक और पॉइंट है इसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटर रिजर्व, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑल रेशियो में 3,000, 2,000 एंड 1,000। गुडविल बांट देंगे बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल 3480, 2320, उस साइड भी आ जाएंगे। 2 जेट्स कैपिटल आएगा किस में, एक्स एंड वाई में। बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में गुडविल भी दे रखी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। टू गुडविल 3,000, 2,000, 1,000, एडवर्टाइजमेंट 2,625, 1,750 एंड 875। लॉस डाल दिया रिवोल्यूशन 400, 267 एंड 133। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में एक चीज़ पॉइंट था, पॉइंट नंबर डी, जेट टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेट ने इन्वेस्टमेंट ले ली मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में देखते हैं कितनी है 17,600, इसको लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, टू इन्वेस्टमेंट के नाम से जेट में डाल दे 17,600। ठीक है, इतना कर लिया। अब एक लाइन पढ़िए जी पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू जेट इज टू बी पेड टू एज फॉलोज 5067 इमीडिएटली 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय ड्राफ्ट फॉर 3 ईयर्स। 5067 इमीडिएटली पे कर दिया, टू बैंक लिख दीजिए 5067। ठीक है, अब उसने क्या बोला, बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका 50% तो लोन में डाल दो और 50% बिल्स पेबल के नाम से डाल दो। तो 5,000 बचेगा हमारा, टू जेट्स लोन 2,500 एंड टू बिल्स पेबल 2,500। बैलेंस निकालेंगे, एक्स एंड वाई का बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 683, डेटर्स 2,400 हो गया था, 37,600, स्टॉक 30,000, पेटेंट्स 8,000, मशीनरी 45,000। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी इसमें, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो जेट ने ले ली थी, ख़त्म हो गई थी, फिनिश हो गई थी। क्रेडिटर्स 70,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आएगा जितना हमारा एक्सटेंड हुआ था, डेट इज 750। अब बिल्स पेबल टू जेट 2,500, लोन्स 2,500, एक्स एंड वाई का बैलेंसेस डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो बैलेंस टोटल कर देंगे 1,21,283। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम डेथ ऑफ द पार्टनर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।